कृष्णनगर में आपका तो सब कुछ देखा हुआ है। हाँ, मुझे सब कुछ जुबानी याद है। तो फिर आप धूप में यूं ना भटक कर आप महल में जाकर आराम कीजिए और यहाँ पर जो भी देखने लायक है मैं वो सब साहब को दिखा देता हूँ, ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए। आपका प्रस्ताव बुरा नहीं है। हाँ, दोपहर को खाना खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, जाता हूँ, गेस्ट हाउस जाकर थोड़ा सो लेता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ। सुनिए साहब, इस कृष्णनगर में आपके देखने लायक कुछ नहीं है। ओहो, तो फिर क्या हम लोगों को अभी के अभी गेस्ट हाउस वापस लौट जाना होगा? क्यों भला क्यों? आपका अगर मन करे तो आप लोग मेरे घर पर आकर रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा घर पसंद आएगा। तो चले? ओके, फाइन, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। कितने गोरे हैं, जैसे कोई लाल सेब हो। क्या ये भी साहब लोग कृष्णनगर देखने के लिए आए हैं? लग तो वही रहा है। अरे सुन, मंत्री जी सांप को लेके जा रहे हैं, लेकिन साथ में गोपाल दादाजी क्यों नहीं है? सिर्फ गोपाल दादाजी ही क्यों? महल से कोई भी नहीं है साथ। अच्छा, मंत्री जी उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं बताओ? चल चल, थोड़ा दूर रहकर उनका पीछा करके देखते हैं मंत्री जी असल में सांप को कहाँ लेकर जा रहे हैं। चलो चलते हैं। ठीक कहा, अभी चल। क्या हुआ? महल से इतना जल्दी वापस चले आए? क्या सारे साहब चले गए हैं? बताओ। नहीं, चले क्यों जाऊं भला? तुमने क्या सोचा कि वो सफेद चमड़ी वाले सब साधारण खाना खाएंगे और चले जाएंगे? इतना आसान है क्या? इसका मतलब हमारे सोने के बंगले को वो लोग सचमुच बर्बाद करने के इरादे से आए हैं। हाँ? ये सब क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो आप? सुनो, मेरी बातों का अभी सर पैर कुछ भी ना समझ आए तो जिस दिन हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा ना और हमारा सब कुछ लूट जाएगा, उस दिन सबको समझ आएगा। हाँ, समझ रही हो भगवान? समझ गई। हो ना हो, आप जरूर मंत्री जी के साथ लड़ाई करके आए हैं। मंत्री? वो आदमी है क्या जो मैं उससे लड़ूंगा? तो फिर? भगवान महाराज के साथ मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी। ये क्या? तो फिर आपकी नौकरी तो जरूर चली जाएगी। हाँ, लग रहा है मेरी नौकरी तो जा ही चुकी है। मतलब? महाराज ने कहा कि वो कल से मेरा चेहरा नहीं देखेंगे। हे भगवान, ये कैसी सर्वनाश वाली बातें कर रहे हो आप? तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते हैं? इसका मतलब तो आपकी नौकरी जरूर जाएगी। गया तो गया, इस गोपाल नाथ को महाराज के भांड की नौकरी की परवाह है क्या? है? चुप करो, जो मुंह में आया वही बोल रहे हो। मुझे बताओ, अगर नौकरी चली जाएगी तो क्या खाओगे और मुझे क्या खिलाओगे? बताओ। क्यों? चावल, दाल, मछली करी, ऑमलेट, चटनी और दही का घोल। बहुत बड़ी बातें तो कर रहे हो, लेकिन अगर नौकरी चली गई तो तनख्वाह मिलेगी कहाँ से? तनख्वाह? मुझे महाराज से ऐसी कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। तो फिर पैसे कैसे आएंगे? मैं हूँ गोपाल नाई, बाल काटना मेरा पुश्तैनी पेशा है। जरूरत पड़ने पर कंघी और कैंची लेकर दुकान खोल के बैठ जाऊंगा। नहीं समझ आते, मुझे तो तुम्हारे तौर तरीके बिल्कुल भी समझ नहीं आते। अरे स्वयं महाराज जी आज तक मेरे तौर तरीके नहीं समझ पाए और तुम तो एक मामूली औरत हो, तुम क्या समझ पाओगी? ठीक है, मैं तो चलो एक औरत हूँ, पर आप कैसे मर्द हैं? वो आप नाई बन के दिखाना, ठीक है? देखूंगी कितने पैसे कमा कर लाते हो, देख लूंगी सब। देखना भगवान, और देखते देखते जलना पूरी तरह से है। हाँ, सिर्फ बड़ी बातें कर रहे हो। गोपाल दादाजी, ओ गोपाल दादाजी। हाँ गोपाल दादाजी, सांप के साथ हमने आपको क्यों नहीं देखा? कैसे देखोगे? तुम्हारे दादाजी की महल में भांड की नौकरी खत्म हो गई है। हे भगवान, दादाजी जो ये बोल रही है क्या वो सच है? कल से बाल कटाने का एक दुकान बनवा दूंगी तेरे दादाजी को, तुम सब आना वहाँ बाल कटवाने। हाँ। बच्चों, अपनी नानी की बातों पे मत जाओ, कहो क्या कहना चाहते हो? हम रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक हमने देखा उन फिरंगियों को लेकर मंत्री जी कहीं जा रहे थे। गया होगा तो गया होगा, उससे मेरा क्या लेना देना? पूरी बात सुनो तो पहले। अच्छा कहो, सुन रहा हूँ। सोचकर कि वो कहाँ जा रहे हैं, हमने छुपके से उनका पीछा किया।
हमने देखा उन फिरंगियों को लेकर मंत्री जी अपने घर के अंदर चले गए। साथ में और कोई नहीं था? कहा ना, सिर्फ मंत्री जी और वो फिरंगी। उसके बाद और क्या, हम लोग आपको बताने चले आए। इस मामले में थोड़ी रहस्य की बू आ रही है मुझे। मंत्री जरूर इन फिरंगियों के साथ अकेले में कोई सलाह मशवरा कर रहा होगा। ठीक है, तुम लोग अब अपने अपने घर जाओ, मैं अब थोड़ा घूमकर छानबीन करके आता हूँ बच्चों। मेरा पेट फटा जा रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा, धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। मुझे धन्यवाद कहकर शर्मिंदा मत कीजिए साहब। किसी से थैंक यू कहने पर उसे जो वेलकम कहना होता है वो मैंने अभी अभी आप ही लोगों से तो सीखा है ना? बहुत इंटेलिजेंट, मतलब कि बुद्धिमान हो। ये तो सब आपकी दया है साहब। दया? कैसी दया? हम लोगों ने तो तुम्हें कोई दया नहीं दिखाई। वाह, दया नहीं दिखाई? दया करके ही तो आप कृष्णनगर में आए, दया करके ही आप मेरे घर पर भी आए हैं, और इसी वजह से मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। ओहो, शुक्रिया साहब, मैं कह रहा था मुझ पर थोड़ी कृपया रखना साहब। ओहो, मैं देखूंगा, तुम पर कृपा रखूं। अच्छा, तुम पर कैसे कृपा रखूं? आप लोग ठहरे परदेसी राजा, आप लोग जैसे गरीबों की तरफ देखते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह मेरी और थोड़ी सी कृपया दृष्टि रखना साहब। ओके, फिर तो आज से तुम हो गए हमारे फ्रेंड, मतलब के दोस्त। जरूर, आप लोगों का दोस्त बनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है साहब। देखो, हम लोग इस देश में व्यापार करने के लिए आए हैं, क्या तुम हमारे व्यापार पार्टनर बनोगे? ओह, कौन किसके फंदे में फंस रहा है ये ठीक से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री के फंदे में फंसे साहब या साहब के फंदे में मंत्री फंसे हैं, पर ये मामला जरूर मजेदार होगा, ऐसा लगता है। व्यवसाय का पार्टनर मतलब? इसका मतलब हमारे व्यवसाय में तुम कुछ मूलधन यानी कि पैसा लगाओगे। ठीक है, हम लोग तुम्हें सब कुछ देंगे, समझे? सुनो रानी, सुनो तो सही। कल मैंने गोपाल को कहा कि मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। उसके बाद से मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। असल में गोपाल को नहीं देखूं तो, गोपाल की बातें अगर नहीं सुनूं तो मूड नहीं बनता है, अच्छा नहीं लगता है मुझे। अगर इतनी जरूरत होती है तो बेकार में गोपाल को भगाया ही क्यों? क्या करूं बताओ, उन फिरंगियों के सामने इतनी बचकानी हरकत कर रहा था कि। देखो, गोपाल तो सिर्फ तुम्हारे दरबार का एक भांड नहीं है, वो ज्ञानी आदमी है। हो सकता है किसी कारण वो फिरंगी नहीं पसंद आए होंगे। हो सकता है उसकी बचकानी हरकत से वो फिरंगियों को कुछ समझाना चाहता था। तो फिर वो मुझसे खुलकर कह सकता था ना। कैसे बोलता? उन फिरंगियों के मनोरंजन के लिए कुछ दिनों से आपने इतना उत्पात मचाया हुआ था। ये क्या कह रही हो भला रानी? फिरंगियों को लेकर उत्पात मचाया था मैंने? नहीं, ये तुमने सही नहीं कहा रानी। अरे रानी, वो नवाब के भेजे हुए अतिथि थे। अरे मैं उनके लिए जरा सा ही तो कर रहा था, और वो। इसे आप जरा सा कह रहे हैं? सच बोलिए, इसमें आपने कितने पैसे लुटाए? हाँ, अरे मैंने क्या खर्च किया है भला? अरे वो सारी जिम्मेदारी तो उस मंत्री की थी ना, मंत्री की, समझी तुम? वो मंत्री आपको बार बार ठग रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों बार बार आप उसे ही जिम्मेदारी देते हैं। मुझे बात समझ नहीं आती। ओहो, तो क्या करूं बताओ? अरे चोर हो या कमीना, अरे है तो मंत्री ही। दरबार में मेरे बाद उसी का तो स्थान है। सिर्फ इसी कारण के वजह से मंत्री की सारी गलतियां माफ, और उन फिरंगियों के सामने पता नहीं कुछ बोल दिया कहकर गोपाल को आखिरकार आपने भगा ही दिया। कमाल है, पता नहीं कब आपको अकल आएगी। गोपाल भी गया और रानी भी गुस्सा होकर चली गई। अरे अब मैं क्या करूं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर समझ गए ना हम लोगों ने क्या कहा? हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग में
घुसा है, लेकिन सब कुछ नहीं। असल में मैं आप लोगों के जैसा व्यवसायी तो हूँ नहीं, इसलिए एक बार और समझा दीजिए ना। आखिर बात क्या है कि हम लोग तो इस देश में व्यवसाय करने आए हैं। इस देश से हम लोग अच्छी क्वालिटी का चावल, मसाला, सिल्क, रेशम इत्यादि आज खरीद कर हमारे देश में बेचा करेंगे, समझे? यहाँ तक बहुत अच्छी तरह समझ गया, लेकिन जो मूलधन देकर वो पार्टनर बनने वाली देखो, बात- हम लोग काम के लिए खूब सारे पैसे मतलब बहुत ज्यादा पैसे नहीं ला पाए, इसलिए इस देश के धनी लोगों से हम लोग कुछ पैसे मांग रहे हैं, समझे? कितना पैसा? जितना दे सकते हो 80% के बाद से 1 महीने के अंदर तुम्हारे वो पैसे हम लोग डबल यानी कि उसका दुगना करके देंगे। अरे बाबा, 1 महीने में दोगुना? अरे आप लोगों का व्यवसाय क्या है? कितना पैसा दे सकोगे? कितने पैसे, कितने पैसे, कितने पैसे, कितने पैसे? हाँ हाँ, कितने पैसे? याद रखना, जितने ज्यादा पैसे दोगे उतना ही ज्यादा तुमको वापस मिलेगा। अगर मैंने 1 लाख रुपए दिए तो? 1 महीने के अंदर 2 लाख होंगे। हाँ? अरे बाबा, 1 महीने में 1 लाख के 2 लाख, 2 लाख, बाप रे बाप! तुम लोग इतने अच्छे व्यवसायी हो, इसीलिए तो कहते हैं कि राजा के जाते हो। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। अब समझ में आया, साहब के चुंगल में फंस गया है मंत्री। दे तू आप पैसे दे, चल पैसे दे, उसके बाद देखना कैसा लगता है। अच्छा, एक सवाल, 1 लाख रुपए तुम्हारे पास आए कैसे? महाराज कृष्णचंद्र क्या तुम्हें बहुत अच्छा वेतन देते हैं? वेतन? महाराज को आप लोग जानते नहीं, 1 नंबर के कंजूस है, वो खुद कुछ तो करते नहीं, वो देंगे क्या वेतन? है? अच्छा वेतन नहीं मिलता है तो फिर? अरे वेतन से क्या होता है महाराज? अरे मैं तो मौका देकर मतलब? किसी को कहना मत। नहीं नहीं नहीं, ये सब बातें हम लोग किसी से भी नहीं कहेंगे। मैं ना खूब पैसा चुराता हूँ, मेरे और हाथ होते ना तो सब पैसा खत्म कर देता, क्योंकि मैं मंत्री हूँ, तो सारे खर्चे मेरे निगरानी में ही होते हैं ना, इसी वजह से मौके का फायदा उठाकर चोरी कर लेता बढ़िया हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, तुम खूब चालाक आदमी हो, मैं देख रहा हूँ। वो तो थोड़ा हूँ ही मैं, जैसे अगर 10 रुपए मिले तो 3 रुपए खर्च करके 7 अपनी जेब में वाह रखता वाह हूँ। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम्हारे जैसे ही लोगों की हमें जरूरत है। पता क्या है साहब, मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन वो बदमाश गोपाल है ना, वो बीच में टांग अड़ाता है, धोखेबाज कहीं का, वो बस। ओह नहीं, गोपाल बहुत बुरा आदमी है, उजीर ने हमको बताया है। सिर्फ बुरा आदमी? वो खुद भी नहीं खाता और मुझे भी नहीं खाने एक देता। बार यहाँ पर हमें व्यवसाय जमाने दो, एक बार यहाँ पर जमकर बैठ गए, उसके बाद देखो तुम्हारे उस गोपाल की क्या हालत करते हैं हम। इसी उम्मीद पे तो जिंदा हूँ साहब। बैठिए बैठिए, आप लोग यहाँ आकर जमकर बैठिए, यहाँ आकर गोपाल को ऐसा सबक सिखाऊंगा ताकि वो कमीना कभी अपना सर उठा ही नहीं पाएगा। अरे बेवकूफ मंत्री, मुझे सबक सिखाने की उम्मीद में तू खुद ही फंसा जा रहा है, गधे। तो फिर वो पैसे कब देंगे? आप कहें तो आज ही दे सकता हूँ मैं। हाँ, कृष्णा नगर में हम लोगों का काम खत्म हो गया है, आज रात को ही हम लोग वापस चले जाएंगे। और वो अरे उजीर? उजीर को गोली मारो, उसे छोड़कर ही हम लोग चले जाएंगे। तो फिर मैं पैसे लेकर आता हाँ हूँ। हाँ, तुम जाओ जाओ जाओ, जल्दी करो जल्दी। अब लग रहा है कि राजकोष से इतने दिनों तक मंत्री ने जितने भी पैसे लूटे थे वो सारा कुछ साहब ही लूट लेंगे। हाँ, ये लीजिए साहब। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम वेलकम साहब, 1 महीने के अंदर ये पैसे दुगने हो जाएंगे ना? एक बार तो कह दिया ही होगा,
उसके बावजूद अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो फिर कीप योर मनी, तुम्हारे पैसे तुम अपने पास रख लो। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं साहब? असल में मेहनत का पैसा है ना, पता है साहब, ये पैसे ही मेरे प्राण का भंवरा है। यही भंवरा 1 महीने के बाद तुम्हारे पास तितली बनकर वापस आएगा। भरोसा रखो। आहा, कितने कुकर्मों से कमाए हुए कितने पैसे तूने अपने सारे पापों का बोझा खुद ढोकर साहब के नाव में खुद चढ़ा दिया है। चालाक है। 1 महीने के बाद वापस आना साहब, इतने दिनों में राजकोष से और बहुत सारे पैसे चुरा लूंगा और सब कुछ दे दूंगा आप लोगों को साहब। ठीक है, अलविदा अलविदा। हाँ, तो इस बार मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। मेरे पास इतने सारे पैसे होंगे कि शायद एक दिन इस कृष्णनगर का राजा बनूंगा मैं। कौन है इतनी रात को इस सुनसान नदी के तट पर हंस रहा है? हैं? बोल। तेरा बाप। इतनी हिम्मत, मेरे बाप का नाम ले रहे? बाहर निकल, बाहर निकल। अगर हिम्मत है तो पेड़ की ओर से बाहर निकल, मेरे सामने आ, मेरे सामने निकल बाहर। अरे मैं तेरे सामने क्यों खड़ा रहूं? अभी तुझे खुद महाराज के सामने खड़ा होना पड़ेगा है। महाराज तुझे रंगे हाथों पकड़ने आ रहे हैं। ये क्या मतलब? महाराज को सब कुछ पता चल जाएगा? क्यों गोपाल? वही तो कह रहा हूँ, अगर बचना है तो भाग, जल्दी भाग यहाँ से। अरे बाबा रे, अरे भागो यहाँ से। अरे 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 बड़ी जोर की लगी। अरे जोर की लग गई, टूट गया रे पैर। अरे टूट गया, लगता है 2 टुकड़े हो गए इसके। अरे उठा भी नहीं जा रहा। अरे अरे बाप रे, अरे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.